16 दिसंबर 2023 शनिवार के दिन से शुरू हो रहा है खरमास और दोस्तों इसका समापन होगा 15 जनवरी 2024 को। तो दोस्तों खरमास के दौरान आपको तुलसी के पौधे से जुड़ी हुई ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप तुलसी के पौधे से जुड़ी हुई ये गलतियां करते हैं तो आप अपने जीवन में दुख और कष्टों को, संकटों को बुलावा देते हैं। यानी कि अगर आप ये गलतियां करते हैं खरमास के दौरान तो आपके जीवन में दुख और कष्ट आ सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको खरमास के दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी है, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको इन गलतियों को करना नहीं है। सबसे पहले आपको बता दें कि तुलसी का जो पौधा होता है ये बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। लगभग सभी घरों में आपको तुलसी का पौधा मिल जाएगा, ठीक है ना। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में कभी भी कोई संकट और तकलीफ नहीं आती है। बस तुलसी से जुड़े हुए कुछ उपाय होते हैं जो आपको करने होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से हम एकादशी पर रविवार के दिन कभी भी तुलसी के पौधे को जल नहीं चढ़ाते हैं, तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ते हैं, उसी तरह से दोस्तों खरमास के दौरान भी कुछ गलतियां होती हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इन गलतियों को करते हैं तो हमें इन गलतियों को करने से हमें बहुत सारी चीज़ों का, दुखों का, कष्टों का सामना भी फिर करना पड़ता है। तो दोस्तों खरमास के दौरान तुलसी के पौधे को आप छू नहीं सकते हैं। यानी कि तुलसी के पौधों के जो पत्ते होते हैं वो आपको खरमास के दौरान नहीं तोड़ने हैं। तुलसी पूजन जो होता है वो खरमास में बहुत ही उत्तम माना जाता है, लेकिन तुलसी के पत्तों को आपको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं होता है खरमास के दौरान। तो सबसे पहली गलती आपको यही है कि तुलसी के पत्तों को आप ना तोड़ें, ठीक है ना। दूसरी चीज़, जब आप तुलसी के पौधे की पूजा करेंगे तब आपको पूजा सामग्री तुलसी के पौधे से थोड़ा दूर ही रख करके खरमास के दौरान पूजा करनी है। तो ये हो गया दोस्तों, दूसरी चीज़ हो गई, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ दोस्तों, आपको कभी भी खरमास के दौरान, वैसे खरमास के दौरान भी और जब भी आप तुलसी का पौधा अपने घर में रखते हैं, पूजा करते हैं, कभी भी आपको तुलसी के पास शिवलिंग नहीं रखनी है। तो बहुत सारे लोगों को तो ये बात पता होती है कि तुलसी के पास शिवलिंग को नहीं रखा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों आपको बता दें ऐसा क्यों है, क्योंकि कहा जाता है कि पूर्व जन्म में तुलसी माता का नाम वृंदा था, जो जालंधर नाम के एक राक्षस की पत्नी थी। इस राक्षस का अंत भगवान शिव ने ही किया था, तभी भगवान शिव को तुलसी दल से दूर रखा जाता है। तो बिल्कुल भी दोस्तों आपको कभी भी खरमास के दौरान भी और खरमास के बाद भी कभी भी आपको शिवलिंग को तुलसी के पास नहीं रखना है। और आप सभी जानते भी होंगे कि कभी भी हम शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्तों को नहीं लेते हैं, यानी शिव जी की पूजा में कभी भी तुलसी के पत्तों को प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों शिवलिंग भी आप नहीं रखेंगे। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, कभी भी आपको तुलसी के पौधे के पास कांटेदार पौधे नहीं लगाने हैं। जितने भी कांटेदार पौधे होते हैं आप उन्हें तुलसी के पौधे से बिल्कुल दूर रखें। पहली बार तो कभी भी आपको अपने घर में कांटेदार पौधे लगाने ही नहीं चाहिए, और अगर कोई पौधा आपने लगा रखा है तो तुलसी के पास आप बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि ये जो पौधा होता है आप सभी जानते हैं माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, माता लक्ष्मी जी होती हैं तुलसी मैया। तो आपको बिल्कुल भी इनके पास कांटेदार पौधे नहीं लगाने हैं। तो दोस्तों खरमास के दौरान जब भी आप तुलसी जी की पूजा करते हैं, पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन सिंदूर से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय, कोई भी पूजा आप खरमास के दौरान ना करें। यानी कि आप सभी जानते हैं कि तुलसी जी के पौधे में सिंदूर लगाते हैं, और भी बहुत सारे सिंदूर के उपाय हैं जो तुलसी मैया से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको खरमास के दौरान सिंदूर वाला कोई भी उपाय नहीं करना है। सिंदूर आप बिल्कुल भी ना लगाएं खरमास के दौरान, ठीक है ना। क्योंकि इस दौरान सभी शुभ कार्य जो होते हैं उन्हें वर्जित माना जाता है। जैसे कि विवाह इन दिनों में नहीं होता है, खरमास में मुंडन नहीं होता है और गृह प्रवेश नहीं होता है। कोई भी नया काम अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो खरमास के दौरान वो भी आपको नहीं करना है। तो दोस्तों इसीलिए आपको सिंदूर जो है वो तुलसी मैया के पौधे में खरमास के दौरान नहीं लगाना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तुलसी जी का पौधा तो घर में लेकर के आ जाते हैं, लेकिन तुलसी जी के पौधे के पास
पास वो साफ सफाई नहीं रखते हैं। तो दोस्तों अगर आप तुलसी का पौधा अपने घर में लेकर के आए हैं और आपने तुलसी के पौधे का ध्यान नहीं रखा या फिर गंदगी आपने तुलसी के पौधे के पास छोड़ दी है, धूल मिट्टी जमी हुई है, आप साफ सफाई कर ही नहीं रहे हैं, तो इससे दोस्तों आपको और पाप लगता है, यानी कि इससे आपके जीवन के दुख और कष्ट कम नहीं होते हैं। तो जब भी आप तुलसी जी का पौधा लेकर के आएंगे तो साफ सफाई का आपको बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वो माता लक्ष्मी है। आपको ऐसा मानना है कि आप माता लक्ष्मी को आप अपने घर पर लेकर के आए हैं, किसी पौधे को आप अपने घर पर नहीं लेकर आए हैं। तो जब भी तुलसी जी का पौधा आप अपने घर में रखें, जूते चप्पल बिल्कुल आपको तुलसी के पौधे के पास नहीं रखने हैं, किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ दोस्तों, आपको कभी भी शौचालय वगैरह या बाथरूम वगैरह जो होते हैं उनसे तुलसी के पौधे को बिल्कुल दूर दूर रखना है, और आपको डायरेक्टली छत पर भी तुलसी के पौधे को नहीं रखना है, क्योंकि आपको बता दें कि तुलसी का जो पौधा होता है ये बहुत ही संवेदनशील होता है। बहुत ज़्यादा तेज धूप को भी तुलसी का पौधा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो तुलसी के पौधे को आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर तुलसी के पौधे को थोड़ी धूप भी मिले, थोड़ी छाँव भी मिले। इस समय तो जाड़े का मौसम है, लेकिन गर्मियों में तुलसी जी का पौधा ज़्यादा तेज धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और मुरझा जाता है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, जाड़े का समय जब चलता है तब आपको तुलसी जी के पौधे पर हमेशा एक चुनरी वगैरह उड़ा करके रखना है, या फिर आपको ऐसा व्यवस्था करनी है तुलसी के पौधे के पास कि तुलसी जी के पौधे को ज़्यादा ठंड ना लगे, क्योंकि ज़्यादा ठंड जब तुलसी के पौधे को लगेगी तो तुलसी का पौधा मुरझा जाएगा और सूख जाएगा, और तुलसी का पौधा घर में सूखना उत्तम नहीं होता है, इसे शुभ नहीं माना जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तुलसी का पौधा कभी भी आपका नहीं मुरझाएगा अगर आप उसे ठंड से बचा कर रखेंगे। और तुलसी के पौधे पर जो मंजरी आती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंजरी को हटाते ही नहीं है। तो दोस्तों आपको हमेशा जब भी आपके तुलसी के पौधे पर मंजरी आए वो हटा देनी है, लेकिन खरमास के दौरान दोस्तों आपको तुलसी के पौधे को छूना नहीं है, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है ना। वैसे आप मंजरी हमेशा हटाते रहें, आपका तुलसी का पौधा कभी नहीं सूखेगा। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास हो, और माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा अगर आप चाहते हैं ना कि आपको हमेशा प्राप्त हो, पूरे जीवन में आपके साथ श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी रहें, उनका आशीर्वाद आपके पूरे घर परिवार पर बना रहे, तो आपको तुलसी जी के पौधे के पास एक देसी घी का दीपक प्रतिदिन जलाना चाहिए। अब मान लीजिए प्रतिदिन आप नहीं जला पा रहे हैं दोस्तों, तो खरमास के दौरान, पूरे खरमास के दौरान यानी 16 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी तक दोस्तों ये उपाय आप ज़रूर करें। तुलसी जी के पौधे के पास शाम के समय में एक देसी घी का दीपक गोल बाती वाला चावल रख करके आप ज़रूर जलाएं अपने घर में। जितनी भी आपके घर में धन से जुड़ी समस्या होगी ना, आप देखेंगे इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी, और आपके जीवन में धन आने के योग बनने लगेंगे, क्योंकि तुलसी जी का जो पौधा होता है ये श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होता है। और जब आप ये वाला उपाय कर लेते हैं, खरमास के दौरान एक दीपक जलाते हैं, तो इससे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो करके आपके जीवन के दुखों को, कष्टों को दूर कर देते हैं, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी वो आपकी पूरी कर देते हैं। तो खरमास में दोस्तों ये उपाय ज़रूर करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट सेक्शन में ना आप जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।